अजर अमर तो देश सुगंध सागर भरे, आंसुए दिन रैन बिरहनी जागरे। श्वेत बरन वह देश सिंहासन श्वेत है, सिंहासन श्वेत है, सिंहासन श्वेत है। श्वेत छत्र सिर धरे अभय पद देत है, आंसुए दिन रैन बिरहनी जागरे, जागरे, जागरे। मेरे आत्मन सहयोग में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धर्मदास का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं धर्मदास, का सोए दिन रैन बिरहनी जागरे। सारे संतों ने प्रेम में विरह का वर्णन किया है और कहते हैं कि जो विरही होगा क्या वो रात भर ऐसे ही पांव पसार के सोएगा, क्या अपने प्रेमी की याद नहीं करेगा। ऐसे ही जो भक्त है, जो संत है, जो गोविंद के प्रेम में जीता है, गोविंद की विरह में जीता है, तो क्या वह रात भर निश्चिंत होकर सो सकता है? क्या उसको अपने प्रेमी की याद नहीं आएगी? इसलिए चेता रहे हैं कि ये जागरण की बेला है, क्योंकि संतों का दिन भी करीब करीब संसारिकों की तरह ही होता है। वे भी काम काज में लगे रहते हैं, लेकिन संतों की रात बड़ी अद्भुत होती है। वे गोविंद के साथ रहते हैं, गोविंद के सानिध्य में रहते हैं, गोविंद के प्रेम में रहते हैं, गोविंद की विरह में रहते हैं, जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, हितकर हरि नाम ही लाग रे। कहते हैं कि इस बात को ठीक से समझो कि जगत में कोई भी तुम्हारा हितैषी नहीं है। अगर कोई हितैषी है तो राम नाम है। इसलिए राम नाम की प्रीत में पढ़ो और राम नाम के सुमिरन में जियो। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे, का सोवे उठ जागरे,
हर घड़ी घंटा बज रहा है और याद दिला रहा है हमें कि उम्र हमारी बीती चली जा रही है। इसलिए जागो और हरि नाम के सुमिरन में लगो। मात पिता परिवार सुतासुत बंधु त्रिया रस त्याग रे। हम कहाँ उलझे रहते हैं, परिवार में उलझ जाते हैं। माता पिता परिवार, पुत्री पुत्र, भाई पत्नी। अच्छा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने उत्तरदायित्वों को तो पूरा करना है, लेकिन राम नाम को भुला करके, गोविंद के सुमिरन को भुला कर अपनी सारी ऊर्जा अपने संबंधों और परिवार में लगा देना, इसका कोई औचित्य नहीं है। साधु के संगति असुमिर सुचित होई। कहते साधुओं का संग करो, साधुओं के संग में रहकर, सदगुरु के संग में रह करके क्या करना है, एकदम निश्चिंत हो करके, शांत हो करके, दत्त चित्त हो करके प्रभु का सुमिरन करना है। जो सिर मोटे भाग रे। लेकिन ये सबको ये मयस्सर होता नहीं, सबके लिए ये संभव होता नहीं। जो सौभाग्यशाली है उसके जीवन में ही ऐसा नाम का सिमरन फलीभूत होता है। अधरणी दास तासु बलिहारी जह उपजे अनुराग रे। कहते राम के प्रति जिसके मन में अनुराग पैदा हुआ, मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। कहते हैं धर्मदास, भव सागर की आस छाड़ सब फंदरे। ये जो संसार की आशा करते हो, अंत में ये संसार ही ले डूबोता है, क्योंकि अंत में मृत्यु की बेला में संसार का विचार चलता है और इसी विचार में फंस करके, अंतर जगत में फंस करके प्राण चले जाते हैं। जबकि अंतर जगत को पार करके निराकार में जाना है। ओंकार तत्व के सुमिरन में करते हुए अगर प्राण छूट जाए तो मुक्त हो जाते हैं। बात बड़ी आसान है लेकिन बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि मृत्यु की बेला में भी विचार परेशान करते रहते हैं। भवसागर की आस छाड़ सब फंदरे। इसलिए जितना ये भवसागर का जाल है, संसार का जाल है, इससे विरत हो जाना है समय रहते हुए और गोविंद के नाम की प्रीत में पड़ जाना है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर माया पापिनी अब फंद ले बैठी हाट। कहते ये माया कहीं अन्यत्र नहीं है, ये माया तो बीच बाजार में है, ये संसार ही माया है और ये बीच बाजार में बैठी है। अब फंद ले बैठी हाट, और इसके हाथों में फंदा है, जाल है, पाश है। और सब जग तो फंदे पर आ गया कबीरा काट। कबीर साहब कहते हैं सारा संसार माया के मोह पाश में बंधा हुआ है, लेकिन नाम सिमरन के प्रताप से कबीर ने उस भव पाश को काट लिया है। कहते धर्मदास, फिर चल आपन देश यही भल रंग रे। और फिर अपने देश चलो। अपना देश कहाँ है? आकार में अपना देश नहीं है, संसार में अपना देश नहीं है। वो जो भीतर निराकार है, अंतर आकाश है, जिसे संतों ने अनेक अनेक नामों से पुकारा है। शून्य कहा है, अमर देश कहा है, अमरपुर कहा है, बैकुंठ कहा है, अभ्यंतर कहा है, अंतर आकाश कहा है, अनेक अनेक नाम है। लेकिन असली बात है भीतर जो शून्य आकाश है उसकी बात हो रही है। तो हमें वहाँ जाना है जहाँ ओंकार की गूंज हो रही है, जहाँ ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हमारा घर कहाँ है? उस शून्य आकाश में हमारा घर है और वहीं पर ओंकार गूंज रहा है और वहीं पर जाकर के ओंकार को सुनते हुए विश्राम करना है। जिसके लिए धर्मदास अन्यत्र कहते हैं, वाही देश की बतिया रे लावे संत सुजान। वह जो हमारा देश है उसकी खबर कौन लाता है? संत उस देश की खबर लाता है। और उन संतन के चरण पखारों तन मन करो कुर्बान। कहते मैं उन संतों पर कुर्बान जाता हूँ जो उस देश की खबर लाते हैं, जो हमारा वास्तविक देश है, जो हमारा वास्तविक गृह है, और जहाँ पर ओंकार की गूंज हो रही है, जहाँ पर ओंकार का आनंद है, प्रकाश है। कहते हैं धर्मदास, सुन सखी पिय के रूप तो वर्णत ना बने। कहते सुनो सखियों, सुनो मित्रों, प्रियतम बड़ा सुंदर है और जो प्रियतम का दीदार तुम करोगे अपने निराकार में जा करके, उसके रूप का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है और
उसका रूप कैसा है? पराग कण की तरह है। उसको संतों ने ईश कण कहा है, गॉड मैट्रिक्स कहा है। और जब ओशो धारा की सहज समाधि में जब आओगे तो उसका दीदार तुम करोगे, ईश कण का दीदार करोगे, राम रूप का दीदार करोगे, जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं राम रूप को जो लखे सो जन परम प्रवीण। उस राम रूप को, उस ईश कण को जो देखता है वो तो बड़ा सयाना है। कहते हैं धर्मदास, अजर अमर सो देश सुगंध सागर भरे। और वह देश कैसा है? वह अमर देश है, अजर देश है। अजर मतलब वहाँ बुढ़ापा नहीं होता, वहाँ मृत्यु नहीं होती। अजर अमर सो देश सुगंध सागर भरे। और वह ऐसा सागर जिसमें खुशबू फैली हुई है, एक दिव्य सुगंध फैली हुई है, जिसको ओशो धारा की जब दिव्य समाधि में आओगे उस दिव्य सुगंध से परिचित होगे। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, संतो एहु अमर घर जाइए। उस अमर घर में जाना है, उस अमरपुर में जाना है। तन मन वारी चढ़ो श्रद्धा से। कैसे जाओगे? अपना तन, अपना मन, अपना जीवन सद्गुरु पर न्यौछावर करो, सद्गुरु रास्ता बताएगा। और तन मन वारी चढ़ो श्रद्धा से सो फल अमृत पाइए। वहाँ अमृत का फल लगा हुआ है, वहाँ अमृत का सरोवर लहरा रहा है। और वास्तव में ये जो ओंकार का नाद और नूर है और अंतर आकाश है, यही अमृत है, क्योंकि यही तुम्हें शीतलता का अनुभव कराता है, शांति का अनुभव कराता है, शाश्वतता का अनुभव कराता है। और यही अनुभव कराता है कि शरीर तो मरेगा, लेकिन हमारे भीतर एक आत्म तत्व है जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। कहते हैं धर्मदास, फूलन सेज संवार पुरुष बैठे जहाँ। कहते हैं वहाँ एक पुरुष बैठा हुआ है और फूल खिले हुए हैं, एक फुलवारी है वहाँ। ये सब निराकार के लोक की बात हो रही है, जहाँ अनुभव में तुम्हें आएगा। जैसे नृत्य समाधि जब करोगे ओशो धारा की, तो वहाँ देखोगे कि वहाँ पर फुलवारी है, वहाँ नाना प्रकार के फूल हैं, पराग हैं और खुशबू है। और वहीं पर परम पुरुष विद्यमान है, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, अबरिक बार बकस मेरो साहब तुम ही लायक सब जोग है। कहते हे गोविंद, इस बार इस जीवन में मेरा उद्धार कर दो और मेरे जो भी कर्मबंध हैं अब उसको क्षमा करो और मेरा उद्धार करो। सब सुंदर योग बना हुआ है, क्योंकि नाम तत्व का ज्ञान हो गया, नाम तत्व की महत्ता ज्ञात हो गई, उसके सुमिरन में भी हम जी रहे हैं। तो इस बार तो कम से कम हम नहीं चुके। अमृत फल मुख चाखन दिहु। और बड़ा सुंदर संयोग है, तुमने अमृत फल हमें चखा दिया है और सेज सुगंध सुहाई हो। और उस निराकार की सेज पर मैं तुम्हारी खुशबू का आनंद ले रहा हूँ। आज जुग जुग अचल अमर पद दिए हो। इसलिए युगों युगों तक अब हमें उस अचल और अमर पद को दो, क्योंकि परमात्मा अचल है, परमात्मा अमर है। और उससे मिल करके, उससे एकाकार होकर हम भी स्वयं को अचल और अमर रूप में जान पाते हैं। इतना विनती हमार हो। कहते बस इतनी विनती हमारी स्वीकार कर लो। कहते हैं धर्मदास, ढूरे अग्र के चंवर हंस राजे जहाँ। कहते हैं वहाँ अग्र का चंवर डोल रहा है, अग्र का चंवर से जैसे हवा मिल रही है। और याद रखना, अग्र एक सुगंधित लकड़ी है और उससे खुशबू फैलती रहती है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और हंस राजे जहाँ, जहाँ पर हमारी जो विवेकी जीवात्मा है जहाँ विराजमान रहती है, अर्थात उस अंतर आकाश की बात हो रही है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, अग्र कुमकुमा नाम सुगंध है और प्रेम भक्ति निज सार। जैसे अगर की लकड़ी खुशबू देती है, वैसे ही वो निराकार में सुगंध है और प्रेम भक्ति निज सार। और सच कहो तो सार बात जो है वो प्रेम है, भक्ति है। श्वेत बरन सिर छत्र विराजे बाजत अनाहत तार। वहाँ जैसे श्वेत छत्र विराजमान है और अनाहत नाद की गूंज हो रही है। कहते हैं धर्मदास, कोटिन भान अंजोर रोम एक में कहा। एक रोम में जैसे करोड़ों सूर्य उगे हुए हैं। और जब संत करोड़ों सूर्य की बात करता है तो अनेक अनेक ज्योतिर्बिंद जो हैं उनकी बात कर रहा है। उनकी इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता की बात नहीं हो रही है, संख्या की बात हो रही है। करोड़ों करोड़ों जिसको हमने ईश कण कहा, उसको आत्मा में जाके दिव्य कण की ओर के जैसा तुम दीदार करते हो, तो उसकी बात हो रही है। उगे चंद्र अपार भूमि शोभा, जहाँ एक चांदनी छिटकी हुई है और कई
चंद्रमा वहाँ उगे हुए हैं। ये भी संख्या की बात हो रही है। कहते हैं धर्मदास, श्वेत बरन वह देश सिंहासन श्वेत है, और वह जो निराकार अंतराकाश है वो रंगहीन है, उसी को श्वेत वर्ण इन्होंने कहा है। श्वेत बरन वह देश सिंहासन श्वेत है, और जो सिंहासन है जो निराकार है वो भी रंगहीन है। और श्वेत छत्र सिर धरे, और वहीं पर जैसे उल्टा कमल खिला हुआ है उसको कहा है कि वो छत्र है, और अभय पद देत है। और ये अभय पद बहुत ही ऊंची छलांग है। अभय पद का मतलब हुआ कि अब वैकुंठ में करीब करीब वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हो, क्योंकि अंत में जो भी संत हैं वो वैकुंठ में जाते हैं, संसारी हैं वो शिवलोक में जाते हैं, आत्मलोक में जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। श्वेत छत्र सिर धरे अभय पद देत है। सच कहो तो संतत्व को उपलब्ध होकर, ये परम पद के भी आगे की बात है। परम पद के आगे अभय पद है, अभय पद के आगे विष्णु पद है, और विष्णु पद के आगे चरैवेती है। हमेशा यात्रा तो कभी ख़त्म नहीं होती। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का भेद जानो, नाम के सुमिरन में जियो, और उस अभय पद को प्राप्त करो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।